हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए फ्रेंड, इसको हिंदी में रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं और प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें हम अनुपात और समानुपात को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं कि अनुपात समानुपात मतलब होता क्या है और इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात को। देखिए फ्रेंड, अगर देखिए सबसे पहले अनुपात को देखते हैं, अनुपात का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर कोई संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, अगर उसके बीच देखिए फ्रेंड इस प्रकार से दो पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है अनुपात। देखिए फ्रेंड, अनुपात को इस दो पॉइंट से डिनोट करते हैं। अगर किन्हीं भी दो संख्या के बीच में इस प्रकार के दो बिंदु होते हैं तो उसे अनुपात बोलते हैं, और इसका मतलब एक तरह से बट्टे भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ए अनुपात बी है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ए बटे बी के फॉर्म में। ए अनुपात बी है तो इसको ए बटे बी में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है फ्रेंड। देखिए, ए अनुपात बी, इसको समानुपात का साइन बोलते हैं। देखिए, जब दो अनुपात का साइन जुड़ जाता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर दो अनुपात का साइन जुड़ गया है तो समानुपात बन गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ए अनुपात बी का मतलब तो समझ लिए हैं, ए बटे बी होता है, और ये समानुपात का मतलब होता है बराबर। देखिए, समानुपात का मतलब है बराबर, तो इसे सी बटे डी। देखिए, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो गया। जब किसी संख्या के बीच में इस प्रकार का साइन दिखे जहाँ पर चार बिंदु हो तो उसे समानुपात बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं दो दो रेशियो तीन है, इसका मतलब है दो बटे तीन, दो बटे तीन। इसी प्रकार से और देखिए, चार रेशियो सात दिया है, इसका मतलब हो जाएगा चार बटे सात। इसी प्रकार से देखिए, चार रेशियो आठ, समानुपात का साइन है, दो रेशियो पाँच दिया है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा चार बटे आठ बराबर दो बटे पाँच। देखिए, और ये तो आपस में कट रहे हैं तो चार एकम चार, चार दूनी आठ हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक बटे दो बराबर दो बटे पाँच, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, और प्रोपोर्शन को समानुपात को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पास पास वालों को आप गुणा कर लीजिए और दूर दूर वालों को गुणा कर लीजिए, तो इसको आप समानुपात को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही चला आएगा, जब डी इधर गुणा हो जाएगा ए गुणा डी हो जाएगा बराबर के बी गुणा सी हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए पहले रेशियो यानी कि अनुपात के सारे टाइप कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के सारे टाइप कवर करेंगे। तो चलिए पहले रेशियो को देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, ए रेशियो बी बराबर दो रेशियो तीन, उसके बाद बी रेशियो सी बराबर तीन रेशियो चार दिया गया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू तीन दिया है और यहाँ पर भी बी का वैल्यू तीन दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दो रेशियो तीन रेशियो चार। ए रेशियो बी रेशियो सी को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दो रेशियो तीन रेशियो चार, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पर भी दो रेशियो है और यहाँ पर भी तीन रेशियो है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बी का रेशियो तीन है, यहाँ पर भी बी का रेशियो तीन है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट दो रेशियो तीन रेशियो चार लिख सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए, ए रेशियो बी बराबर दिया है दो रेशियो तीन और बी रेशियो सी बराबर दिया है चार रेशियो पाँच। तो इसको ए रेशियो बी रेशियो सी में कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर बी का जो रेशियो दिया है तीन दिया है और यहाँ पर बी का रेशियो चार दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया है, दो रेशियो तीन। इसी प्रकार से बी रेशियो सी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए बी रेशियो सी का
कितना दिया है 4:5। देखिए फ्रेंड, इसी लाइन पे आपको नहीं लिखना है, इसको आप नीचे अलग लाइन में लिखेंगे। और देखिए इस प्रकार के रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर सी का वैल्यू खाली है, तो यहाँ कितना वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए इसके बगल में जितना वैल्यू होता है उसे ही रिपीट कर देते हैं। देखिए इसके बगल में 3 है, तो 3 को यहाँ पर रिपीट कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ ए के नीचे वाला खाली है, तो यहाँ पर कितना आएगा। तो मैं आपको क्या बोला, उसका बगल वाला उसका जगह लेता है, तो इसका बगल में 4 है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 हो गया। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, रेशियो 4 तियाँ 12, रेशियो 15, 5 तियाँ 15, गुणा कर दिए फ्रेंड, तो 8:12:15 हो गया। A/B/C बराबर हो गया 8:12:15। देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं रेशियो को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया फ्रेंड, 2A बराबर 3B बराबर 5C, वाट इज A/B/C। देखिए ये सेकेंड टाइप है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा फ्रेंड कि इसको आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट में क्या करना है आपको, देखिए पहले दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। 2A बराबर 3B, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी इधर गुणा में और बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, A/B हो जाएगा। और 3 और 2 जो है इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 2। इसी प्रकार से इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3B बराबर 5C, तो देखिए बी इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, B/C बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b का वैल्यू अलग अलग है, b का वैल्यू अलग अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको तो बताया ही हूँ फ्रेंड। A/B/C बराबर हो जाएगा 3/2। उसके बाद 5/3 दिया है, तो इसको नीचे लाइन में लिखेंगे 5/3। देखिए c का वैल्यू खाली है, उसके बगल में 2 है, तो इसको 2 दे देंगे। और यहाँ पर खाली है, यहाँ इसके बगल में 5 है। उसी लाइन का वैल्यू देना होता है फ्रेंड, ऊपर से नहीं दे सकते हैं, उसके लाइन का ही वैल्यू देते हैं, उसका लाइन वाला ही वैल्यू देते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसके बगल में 5 है तो 5 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तियाँ 15, रेशियो 5 दूनी 10, रेशियो 3 दूनी 6। तो इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड, 15/10/6। देख रहे हैं इस प्रकार के रेशियो को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए और एग्जाम्पल डिस्कस कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है। देखिए मेथड फर्स्ट देखिए मेथड फर्स्ट में आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। 6A बराबर 11B हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A/B, बी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो A/B बराबर हो जाएगा 11/6। जब इधर 6 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका ले लेते हैं 11B बराबर 7C, तो B/C बराबर हो जाएगा 7/11। देखिए b का वैल्यू अलग अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए A/B/C बराबर हो जाएगा, देखिए कितना है 11/6 और यहाँ 7/11 है, तो 7/11 क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। तो देखिए सी वाला वैल्यू खाली है और इसके सी के बगल में 6 है, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ वाला खाली है, तो इस लाइन के देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन का बगल वाला खाली है तो 7 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 11/77, रेशियो 7×42, रेशियो 66 हो जाएगा। इसका आंसर A/B/C बराबर हो जाएगा 77/42, रेशियो 66। अब देखिए मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 से आप इसे किस प्रकार से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, A/B/C। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए ए में क्या क्या वैल्यू नहीं है। देखिए ए में 6 तो है, ए में 11 और 7 नहीं है। ए वाले वैल्यू को छोड़कर और जो वैल्यू होते हैं उनको गुणा करके डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ए वाला वैल्यू को नहीं लेंगे, इन दोनों को गुणा करके ए में लिख देंगे, तो 11×7 = 77, 11×7 = 77 रेशियो। और बी वाला लेंगे तो बी वाले वैल्यू को गुणा नहीं करेंगे, बाकी दोनों को गुणा कर देंगे।
ए और सी का, तो कितना हो जाएगा 7×42 रेशियो, और सी वाला लेंगे तो सी वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, ए और बी का गुणा कर देंगे तो 11×6 = 66 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इससे हम डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिए हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। 3A, देखिए डायरेक्ट इसमें ट्रिक से सॉल्व करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए ए वाला निकालेंगे तो ए वाले वैल्यू को गुणा नहीं करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5×20 रेशियो, बी वाला निकालेंगे तो बी वाले वैल्यू को गुणा नहीं करेंगे, 4×12 12 रेशियो, जब सी वाला निकालेंगे तो सी वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, 5×15, तो कितना आ गया 20/12/15। देख रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। धन्यवाद।